चलो शुरू करते हैं। नाम लिखवा दिए थे ना दोनों बगल, 60 की दोष और फ्रैंकलिन दोष। पहली हेडिंग लिखो 60 की दोष। पहली हेडिंग 60 की दोष। साठ की दोष। हो गया। अब लिखेंगे यह एक स्टाइकियोमेट्री दोष है। यह एक स्टाइकियोमेट्री दोष है। यह एक स्टाइकियोमेट्री दोष है। हो गया। इस दोष को सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक साटकी ने जर्मन वैज्ञानिक साटकी ने सन 1930 में बताया था। जर्मन वैज्ञानिक साटकी ने सन 1930 में बताया था। हो गया। आगे लिखना। किसी क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है किसी क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब उस क्रिस्टल में हो गया। जब उस क्रिस्टल में कुछ जालक बिंदु रिक्त रह जाते हैं। कुछ जालक बिंदु रिक्त रह जाते हैं, अर्थात कुछ घटक कण अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। कुछ घटक कण अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। हो गया। आगे लिखना। इन रिक्त स्थानों को जालक रिक्तियां अथवा छिद्र कहते हैं। इन रिक्त स्थानों को जालक रिक्तियां अथवा छिद्र कहते हैं। हो गया। आगे लिखेंगे
प्रकार के दोष में क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलती है, क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलती है, क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलती है और संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन रहता है, और संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन रहता है। क्योंकि रिक्ति उत्पन्न करने वाले, ये अंडरलाइन करके लिखना है इसको, क्योंकि रिक्ति उत्पन्न करने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या, रिक्ति उत्पन्न करने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या सदैव समान होती है, सदैव समान होती है। हो गया? ये ध्यान में रखना है। इसमें क्रिस्टल उदासीन बना रहेगा, अर्थात क्रिस्टल पर कोई आवेश नहीं आएगा, भले ये दोष उत्पन्न हो जाता है फिर भी क्रिस्टल उदासीन रहेगा। भी इस चित्र के द्वारा हम समझ रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टल में कुछ स्थान रिक्त हो रहे हैं, अर्थात कुछ आवेश निकल के बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा क्रिस्टल उदासीन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो रिक्ति उत्पन्न करने वाले धनायन और ऋणायन होते हैं, इनकी संख्या समान होती है। अर्थात एक धनायन जाएगा तो एक ऋणायन जाएगा, मतलब एक धनावेश गया एक ऋणावेश गया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। दो धनावेश गया दो ऋणावेश गया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक चीज और समझ सकते हो, ये दोष जो होता है उन्हीं क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसके ऊपर एक एक आवेश वाला आयन होगा। जैसे हम कहें NaCl में इस प्रकार का दोष पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि Na पे प्लस होता है और Cl पे क्या होता है? माइनस होता है। अभी कहें MgCl2 में ये दोष नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि Mg पे 2 प्लस होता है और Cl पे क्या होता है? माइनस। अगर एक Mg हमने निकाल दिया तो मतलब दो धनावेश निकल गया, और एक Cl हमने निकाला तो एक ही ऋणावेश निकला। क्या आवेश समान मात्रा में निकले? नहीं निकले। ऐसी स्थिति में MgCl2 में ये साटकी दोष नहीं पाया जाएगा। साटकी दोष केवल उन्हीं आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा जिनमें इनका अनुपात जो होता है 1:1 का होता है। कितने कितने का होता है? 1:1 का, अर्थात एक धनावेश हो और एक क्या हो? ऋणावेश। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चाहे दो धनावेश हो दो ऋणावेश हो, दो धनावेश हो तो दो ऋणावेश, आवेश समान होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। एक 2 प्लस निकलेगा तो एक 2 माइनस निकलेगा। मान लो 101 प्लस निकला तो 101 माइनस निकलेगा। यहाँ पे देखा हमने कि 2 प्लस निकल गया, एक ही माइनस निकला, इसलिए बैलेंस गड़बड़ हो रहा था, तो इसमें साटकी दोष नहीं पाया जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा तो तुम आवेश देख के सीधे सीधे बता सकते हो कि उसमें साटकी दोष पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो लिखो, कहां तक लिखे? सदैव समान होती है। आगे लिखेंगे हम लोग, साटकी दोष को हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। साटकी दोष को हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। साटकी दोष को हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अब लिखो, माना एक आयनिक यौगिक AB, उदाहरण है हमारा, माना एक आयनिक यौगिक AB
बी। हो गया ना, कोष्ठक में ऐसे लिख लेना, ए पे प्लस और बी पे माइनस, अर्थात इसमें जो आयन बनेगा ए पे प्लस बनेगा, बी पे माइनस बनेगा। ठीक है, कोष्ठक बंद कर लो। है जिसमें 10 ए प्लस आयन और 10 ए माइनस आयन है। ए के ऊपर प्लस लिखना है, 10 ए प्लस आयन और 10 ए माइनस आयन है। हमने समान क्यों लिया? क्योंकि स्टाइक्योमेट्री इनकी ठीक रहे। 10-10 का होगा तो 10:10 अर्थात 1:1 आएगा कि नहीं आएगा। और इस सूत्र से भी हमको पता चल रहा है कि एक ठो ए है और एक ठो क्या है, बी है। तो इसका सूत्र से भी स्टाइक्योमेट्री हमको कितने की दिख रही है? 1:1 की दिख रही है। और जो हमने 10 ए प्लस लिया और 10 क्या लिया? बी माइनस लिया ना। बी माइनस लिखिए कि ए माइनस? नहीं, 10 बी माइनस लिखो, उसको गलत बोल दिए। 10 बी माइनस, 10 ए प्लस और 10 बी माइनस। हो गया ना। तो इसका भी देखो अनुपात निकालोगे, 10 से 10 कट जाएगा, 1:1 का ही आएगा। इसका मतलब इसकी स्टाइक्योमेट्री अभी समान है, 1:1 इसमें भी है, 1:1 इसमें भी, तभी तो स्टाइक्योमेट्री समान रहेगी। अब निकलेंगे भी तो उसी अनुपात में निकलेंगे, स्टाइक्योमेट्री इनकी 1:1 की ही रहे, क्योंकि ये स्टाइक्योमेट्रिक क्लोज। ठीक है, अर्थात 10 में से 1 निकल गया 9 और ये भी 1 निकल गया 9, तब भी कट जाएगा। तो अनुपात कितने का आएगा? 1:1 का ही आएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो रिक्ति उत्पन्न करने वाले धनायन तथा ऋणायन है उनकी संख्या सदैव क्या होती है? समान होती है। हो जाएगा, तो लिखो, क्या लिखो? 10 बी माइनस आयन है। हो गया। यदि इसके क्रिस्टल में से यदि इसके क्रिस्टल में से हो गया, यदि इसके क्रिस्टल में से एक ए प्लस आयन और एक बी माइनस आयन और एक बी माइनस आयन बाहर निकल जाए तो साक्षी दोष उत्पन्न हो जाता है। साक्षी दोष उत्पन्न हो जाता है। साक्षी दोष उत्पन्न हो जाता है। हो गया। यह एक स्टाइक्योमेट्रिक दोष है, क्योंकि काली पेन से लिख लेना इसको, यह एक स्टाइक्योमेट्रिक दोष है क्योंकि अब भी इसमें सरलतम अनुपात कितना का है? 1:1 ही है। 1:1 ही है। हो गया ना। अब देखो होगा क्या। हमने जो क्रिस्टल लिया था AB का था, किसका था? AB। तो उस AB में हमने 10 A प्लस लिया और 10 B माइनस लिया, मतलब कुल मिला के कितना लिया? 20। तो 20 जालक स्थान हमने बनाए। दिखाई दे रहा है? अब समझने के लिए इसको थोड़ा दूर दूर बनाया गया, वास्तव में तो एकदम पास है, कहते हैं ना, क्योंकि ठोस अवस्था में कणों की स्थानांतरीय गति नहीं होती, लेकिन ये हमने इकाई सेल के रूप में इसको समझने के लिए बनाया है।
तो अब देखो ये ए बी में कैसा दोष हमको समझना है, साटकी दोष। अब बताओ यहाँ पे हमने a प्लस लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a प्लस के बाद यहाँ a प्लस लिख सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि समान आवेश पास पास नहीं हो सकते हैं, प्रतिकर्षण हो जाएगा उनमें और ठोस अवस्था समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो a प्लस के बाद कौन रहेगा? b माइनस, फिर a प्लस, फिर b माइनस, फिर a प्लस, फिर इसके नीचे आओगे तो क्या? b माइनस, क्योंकि इसके पास फिर धनावेश नहीं होना चाहिए, पता चला फिर यहाँ से a प्लस से शुरू कर दो, कहा दूसरा की लाइन a प्लस b माइनस शुरू कर दे, उल्टा हो जाएगा। b माइनस, फिर a प्लस, फिर b माइनस, a प्लस, फिर यहाँ पे b माइनस, यहाँ से नीचे चले आओ ऐसे a प्लस, b माइनस, a प्लस, b माइनस, उसके बाद a प्लस, b माइनस, a प्लस, b माइनस, a प्लस और b माइनस। हो गया ना? अब इसमें साटकी दोष उत्पन्न कराना है। अभी देख रहे होगे तुमको 10 a प्लस दिख रहा होगा, 10 को b माइनस दिख रहा होगा। एक एक निकालना है अगर साटकी दोष उत्पन्न कराना है तो हम यहाँ से एक को a प्लस हटा देते हैं, यहाँ से एक को क्या हटा देते हैं? b माइनस। हो गया साटकी दोष उत्पन्न। क्योंकि अभी इसके पहले जो हमने बनाया था वो क्रिस्टल की आदर्श अवस्था थी, ठीक, लेकिन हुआ क्या? उसमें दोष आ गया कि एक तो a प्लस अपनी जगह पे नहीं था, वहां खाली स्थान रह गया, दूसरा b माइनस अपनी जगह पे नहीं था, वहां खाली स्थान रह गया। तो तुमने देखा कि जितना a प्लस निकला उतना ही b माइनस निकला है, देख रहे हो? एक तो a प्लस निकल गया और एक तो क्या निकल गया? b माइनस निकल गया। इसका मतलब ये साटकी दोष है और इसमें ये क्रिस्टल भी उदासीन है। देख रहे हो कि 9 धनावेश हो गया और 9 ऋणावेश हो गया, कट के 0 हो जाएगा, उदासीन ही रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है। साटकी दोष हो चाहे फ्रैंकिल दोष, चाहे तुम्हारा पीछे अभी 2 दोष नॉन स्टोइकियोमेट्री वाला पढ़ेंगे, धातु आधिक्य और धातु न्यून, सब में क्रिस्टल उदासीन रहता है। किसी न किसी भी प्रकार से उनकी उदासीनता का बैलेंस बना रहता है। यहाँ पे कैसे बना कि एक धनावेश निकला तो उसको संतुलित करने के लिए एक ऋणावेश निकल गया, ठीक है ना? ये ध्यान देना। तो यहाँ पे बैलेंस इस प्रकार से हुआ है। तो इस चित्र को बना लो, एग्जाम में इस चित्र को अवश्य बना देना साथ में। और छोटा करना चाहते हो तो 5-5 ले लेना, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटा करने के चक्कर में बीच में से निकलेगा नहीं, किनारे से निकालना पड़ेगा तब। दूसरा वाला हेडिंग लिखो, फ्रैंकिल दोष। फ्रैंकिल फ्रैंकिल दोष। फ्रैंकिल दोष हो गया। समझा सकते हो कैसे उत्पन्न हुआ? फ्रैंकिल दोष कैसे उत्पन्न हुआ बता सकते हो? आयन निकला, उसी के खाली स्थान में रख के, तो क्या निकल के बाहर गया तो क्रिस्टल पर कोई आवेश आएगा? नहीं आएगा। लेकिन फिर भी दोष तो उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो फ्रैंकिल दोष की परिभाषा क्या बताओगे? अगर तुमने साटकी दोष याद किया तो फ्रैंकिल दोष आसानी से बता सकते हो। इस दोष को रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकिल ने बताया था, जर्मन की जगह रूसी करना, नहीं भी लिखते हुए जर्मन रूसी, तब भी इस दोष को वैज्ञानिक फ्रैंकिल ने बताया। हो गया। यह दोष कब उत्पन्न होता है? वो दोष कब उत्पन्न हुआ था? जब कुछ जालक स्थान रिक्त रह गए थे, ठीक है। यह दोष कब उत्पन्न होता है? जब कोई घटक कण सामान्यतया धनायन, ऋणायन भी निकल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब कोई घटक कण सामान्यतया धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तब उत्पन्न होता है फ्रैंकिल दोष।
अब चूंकि इस दोष में वो परमाणु पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है, अर्थात वो आयन पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है, इसलिए क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान बनी रहती है। बनी रहती नहीं बनी रहती है? पूरा क्रिस्टल हमारा इतना बड़ा है कि नहीं है, तो इसमें जितने B- है उतने A+ है, भले ही कहीं भी उससे हमसे थोड़ी हो, मतलब कहीं भी हो, फिर भी इसमें क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, बना रहता है। अतः इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैंकिल दोष है, एक प्रकार से साटकी दोष की तरह ही। साटकी में निकल के एकदम बाहर चला गया था, इसमें निकल के उसी खाली स्थान में फंस जाता। ठीक है, हम चाहे तो और निकाल सकते हैं इसमें, मतलब ये जो B- तुमको दिख रहा था, जैसे साटकी दोष में निकल के B- बाहर चला गया था, तुम यहां से B- के निकाल के यहां पे भेज दो, तो परेशानी नहीं है। ठीक है, निकल के अंदर जाना है, वहीं कहीं भी जाए हो जाएगा, चाहे कितने भी निकाल दो, 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, रहेंगे तो अंदर ही, और जब अंदर ही रहेंगे तो कोई भी निकल जाए वो आवेश तो नहीं आएगा, उदासीन ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो फ्रैंकिल दोष में लिखते हैं। यह भी एक स्टाइकियोमेट्रिक दोष है, यह भी एक स्टाइकियोमेट्रिक दोष है। इसमें भी देख सकते हो स्टाइकियोमेट्री तो बदलेगी नहीं हमारी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि धनायन और ऋणायनों की संख्या समान ही तो है, और अनुपात हमारा 1:1 बना रहेगा। क्या लिखे? यह भी एक स्टाइकियोमेट्रिक दोष है। इस दोष को सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकिल ने बताया था। इस दोष को सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकिल ने बताया था। इस दोष को सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकिल ने बताया था। हो गया? क्या चीज? सन का 1930 में ही ये भी बताए थे। लिख लो, मतलब बताया था, अभी कोष्ठक में लिख लो 1930 में, बीच में मत काटो ना। हो गया? 1930 में हो गया। आगे लिखेंगे, क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है, क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है, क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब हो गया, क्रिस्टल में उपस्थित कोई आयन, जब क्रिस्टल में उपस्थित कोई आयन, जब क्रिस्टल में उपस्थित कोई आयन, कोष्ठक में लिख देना सामान्यतया धनायन, क्रिस्टल में उपस्थित कोई आयन, कोष्ठक में लिख देना सामान्यतया धनायन, हो गया, अपने स्थान से हटकर, अपने स्थान से हटकर जालक बिंदुओं के बीच, जालक बिंदुओं के बीच अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जालक बिंदुओं के बीच अंतराकाशीय स्थान में, जालक बिंदुओं के बीच अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, चला जाता है। आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, इस दोष में भी, इस दोष में भी संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, इस दोष में भी संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, इस दोष में भी संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन बना रहता है।
क्योंकि क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान बनी रहती है। क्योंकि क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान बनी रहती है। समान बनी रहती है। आगे लिख लो, इस दोष को हम निम्न चित्र से समझ सकते हैं। इस दोष को हम निम्न चित्र से समझ सकते हैं। अब पहले वाले में हमने विस्तार लिखवा दिया था कि एक हमारे पास यौगिक है AB, जिसमें 10A प्लस है और 10B माइनस है। ठीक है, एक एक निकल गया। तो उसी प्रकार से इसको भी कहेंगे कि एक क्रिस्टल हमारे पास AB है, जिसमें 10A प्लस और 10B माइनस है। इसमें क्या हुआ कि एक जो A प्लस था अपने स्थान से हटा और अंतराकाशीय स्थान में चला गया। तो चित्र देख के तुमको समझ में आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? तो पहले लिख लो, क्या लिखे, निम्न चित्र से समझ सकते हैं। अब चित्र बना लो, नहीं तो लिख लो पहले, उसके नीचे चित्र बना लेना। देखो, इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि AB के क्रिस्टल में एक A प्लस आयन, AB के क्रिस्टल में एक A प्लस आयन, एक A प्लस आयन, एक A प्लस आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अतः यहाँ फ्रैंकिल दोष है। अतः यहाँ फ्रैंकिल दोष है। अतः यहाँ फ्रैंकिल दोष है, देख सकते हो। क्या हुआ, A प्लस अपने स्थान से हटा, जो बीच के खाली स्थान से उसमें चला गया। ठीक है, नोट कर लो। चित्र बना लो, फिर आगे देखते हैं। अब नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो। एक इंडिकेट पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। साक्षी दोष नहीं, मतलब दोनों एक ही साथ लिखेंगे इंडिकेट में। साक्षी दोष उन यौगिकों में पाया जाता है, उन यौगिकों में पाया जाता है उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या, एक मिनट, धनायनों तथा ऋणायनों की त्रिज्या, धनायनों तथा ऋणायनों की त्रिज्या, धनायनों तथा ऋणायनों की त्रिज्या लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। अर्थात त्रिज्या अनुपात, अर्थात त्रिज्या अनुपात, कोष्ठक में लिख देना
R प्लस बट्टे R माइनस, ये R प्लस बट्टे R माइनस, मतलब धनायन का ऊपर रहेगा और ऋणायन का नीचे रहेगा। त्रिज्या अनुपात लगभग 1 होता है, त्रिज्या अनुपात लगभग 1 होता है। हो गया। जबकि फ्रैंकिल दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जबकि फ्रैंकिल दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें हो गया धनायन की त्रिज्या, जिनमें धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी होती है। हो गया। अर्थात त्रिज्या अनुपात 1 से बहुत कम होता है। अर्थात त्रिज्या अनुपात 1 से बहुत कम होता है। अर्थात त्रिज्या अनुपात 1 से बहुत कम होता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना, क्योंकि इसमें देखो धनायन की त्रिज्या बहुत छोटी होगी और ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो जब बड़े से छोटे में भाग देंगे तो मान तो छोटा ही आएगा और छोटा आएगा, तो इसीलिए इनका त्रिज्या अनुपात 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, और जबकि उसमें त्रिज्या अनुपात क्या था, लगभग 1 के बराबर था, क्योंकि धनायन और ऋणायन लगभग बराबर आकार के होते हैं। इसलिए जब भाग देंगे, जब दोनों का आकार समान होगा, जैसे 4 से 4 में भाग दो 1 आता है ना, 4 से मान लो 4.1 में भाग दिए तब भी लगभग 1 ही आएगा, 1 के आसपास ही रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसलिए उसमें कहा गया लगभग 1 होता है। नीचे पॉइंट इंडिकेट पॉइंट साटकी दोष उत्पन्न करने वाले क्रिस्टल, साटकी दोष उत्पन्न करने वाले क्रिस्टल साटकी दोष उत्पन्न करने वाले क्रिस्टल NaCl, KCl, AgBr आदि हैं। हो गया। KBr भी लिख सकते हो और CsCl भी लिख सकते हो, ये भी उसी प्रकार का प्रदर्शित करते हैं। हो गया। आगे लिखो, जबकि फ्रैंकिल दोष उत्पन्न करने वाले क्रिस्टल, जबकि फ्रैंकिल दोष उत्पन्न करने वाले क्रिस्टल फ्रैंकिल दोष उत्पन्न करने वाले क्रिस्टल ZnS
एस कॉमा AG I कॉमा AG CL AG CL हो गया, कॉमा AGBR AGBR। अब देख रहे होगे AGBR दोनों में है ना। तो ये एक ऐसा उदाहरण हो सकता है जो साटकी दोष भी दिखाता है और फ्रैंकिल दोष भी दिखाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल पूछे गए हैं कि वह यौगिक बताओ जिसमें साटकी दोष और फ्रैंकिल दोष दोनों पाया जाता है। ध्यान दिए रहना। चलो बाकी चीजें कल होगी, कल 9 स्टोइकियोमेट्रिक दोष शुरू करेंगे।